हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? देखिए, हमने कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था और ये जो चैप्टर है ये प्लांट फिजियोलॉजी सेकेंड पादप कार्की का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस बारे में हमने कल भी बताया था। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें पादपों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया, इसे यूं कहेंगे कि पर्णहरित युक्त पादपों में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके तथा जड़ों से जल को अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया जाता है और इस क्रिया में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है। अर्थात ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है इसे हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु ये आपस में क्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ये पर्णहरित भाग में जो कि हरित लवक में उपस्थित होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है, ये आपस में क्रिया करके कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज एवं जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है इसमें ये सूर्य का जो प्रकाश है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस प्रकाश के अंदर जो ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा, उसे ये क्लोरोफिल अणु यानी वर्णक अवशोषित करते हैं और भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो कल हमने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पढ़ी, अर्थ पढ़ा। इसके अलावा इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया से संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिकों के द्वारा क्या क्या खोज की गई है, आज हम पढ़ेंगे कि इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या कार्य करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या विशेषता होती है, क्योंकि बिना प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के इस प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण नहीं हो पाता है। तो यहां हम ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि कौन कौन से प्रकाश संश्लेषी वर्णक इस प्रकाश संश्लेषी क्रिया में काम करते हैं, यानी कह सकते हैं कि पादपों में कौन कौन से प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है वो पाए जाते हैं।
प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ये जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं इनको कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, अर्थात फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट यानी वर्णक हैं। ठीक है, तो पादपों में प्रकाश ऊर्जा, देखिए सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में आती है। तो पादपों में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करने वाले वर्णक यानी पिगमेंट, पादपों में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करने वाले वर्णक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। या इसको ये भी कह सकते हैं कि पादपों में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करने वाले जो वर्णक हैं उन्हें प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। देखिए ये प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार एक तो होता है क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल्स अर्थात पर्णहरित क्लोरोफिल्स, और दूसरे होते हैं कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, और तीसरे जो वर्णक होते हैं उनको कहा जाता है फाइकोविलेंस, फाइकोविलेंस। तो ये जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोरोफिल्स, दूसरे होते हैं कैरोटीनॉइड्स और तीसरे होते हैं फाइकोविलेंस। अब हम एक एक करके इन तीनों प्रकारों के बारे में बात करेंगे। क्लोरोफिल बहुवचन बनेगा तो क्लोरोफिल्स हो जाएगा। क्लोरोफिल्स या क्लोरोफिल कह सकते हैं। क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल क्या है, यानी एक प्रकार से पर्णहरित, पर्णहरित। ये हरे रंग के वर्णक होते हैं और ये सभी हरे पादपों में पाए जाते हैं। ये क्लोरोफिल जो है ये प्रकाश की जो लाल है, नीले है, बैंगनी रंग की जो तरंगे हैं उन तरंगों को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। 1, 2, 3, 4 और 5। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी,
क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। इसके अलावा इसमें जो पाए जाते हैं वो है, एक तो है देखिए ये पादपों में पाए जाते हैं, और इसमें जो है क्लोरोफिल के अलावा एक होता है बैक्टीरियोविरिडिन। बैक्टीरियोविरिडिन जो जीवाणुओं में पाया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इस तरह से ये 7 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इनमें से क्लोरोफिल ए जो है ये प्रमुख क्लोरोफिल वर्णक होता है। ये एक सार्वत्रिक वर्णक होता है, अर्थात ये सभी के अंदर पाया जाता है, यानी सभी पादपों में इसकी उपस्थिति होती है, हर एक पादपों में इसकी उपस्थिति होती है क्लोरोफिल ए। ऐसे ये मुख्य वर्णक होता है क्लोरोफिल ए। और ये जो है ये सभी जो है ये सहायक वर्णक होते हैं, सहायक वर्णक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अगर प्रकाश ऊर्जा को या प्रकाश की विकिरणों को अवशोषित करते हैं तो अंत में ये इसे क्लोरोफिल ए में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी क्लोरोफिल ए ही उसको ग्रहण करता है। तो इनके द्वारा ग्रहण किया गया भी वापस क्लोरोफिल ए में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये क्लोरोफिल ए मुख्य होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये तो मुख्य वर्णक है और ये सहायक वर्णक है। अब बात करेंगे क्लोरोफिल की संरचना कैसी होती है। संरचना देखिए क्लोरोफिल जो अणु होता है इसकी संरचना यानी रासायनिक संरचना का जो अध्ययन है ये सबसे पहले बिल्स, टाटर, स्टॉल एवं फिशर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 1921 के अंदर किया गया था। और इन्होंने ये कहा कि ये जो संरचना है इसमें एक तो होता है शीर्ष भाग और एक होता है पुच्छ भाग, पूंछ भाग। इस अणु की जो सिर वाला भाग है इसमें पोरपाइरिन बले होती है, पोरपाइरिन बले। और पूंछ वाला जो भाग है इसमें एक फाइटोल बले श्रृंखला होती है, फाइटोल श्रृंखला। तो सिर वाला भाग होता है, ऐसे एक प्रकार से ये सिर जैसी संरचना होती है और उसके नीचे फाइटोल श्रृंखला उपस्थित होती है। देखिए ये दोनों के अंदर ही होता है। इसके अलावा इसमें जो वर्गाकार संरचनाएं होती हैं पोरफायरिन बले के रूप में, और शीर्ष वाला भाग तो पोरफायरिन बले है और पूंछ वाला भाग जो है वो फाइटोल बले है। इसमें क्लोरोफिल ए
इस क्लोरोफिल ए के अणु का अणुसूत्र जो है ये C55 ऑक्सीजन 72, सॉरी हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम, ये इसका सूत्र है क्लोरोफिल ए का। ठीक है, इस देखिए ये एक सार्वत्रिक वर्णक है क्लोरोफिल ए, ये सभी हरे पादपों में पाया जाता है। ठीक है, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि सार्वत्रिक वर्णक है। दूसरा है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, इसका जो सूत्र है वो C55 H70 ऑक्सीजन, ये है 6, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम, ये इसका सूत्र है। C55 H70 और ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम। इसमें ये जो क्लोरोफिल ए अणु होता है, इसकी खासियत होती है कि इसकी जो पोरपाइरिन वलय है, इसके सिरे के तीसरे कार्बन पर मेथिल समूह होता है। इसमें मेथिल समूह होता है, जबकि इसमें मेथिल स्थान पर क्या होता है, CHO एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। ये क्लोरोफिल ए जो होता है वो नीले हरे रंग का वर्णक होता है, और क्लोरोफिल बी जो है वो पीले हरे रंग का वर्णक होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के जो वर्णक होते हैं, इनमें क्या है कि प्रत्येक में पोरपाइरिन जो वलय है, एक तो पोरपाइरिन वलय होती है और एक फाइटोल श्रृंखला होती है। तो इसमें ये जो वलय है ये तो चपटी होती है, और ये एक पूंछ के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में उपस्थित होती है। इसमें ये जो पोरपाइरिन वलय है, इसके केंद्र में मैग्नीशियम होता है, और इसके ये जो शीर्ष पर एस्टर बंध के द्वारा ये फाइटोल श्रृंखला जो है वो जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल अणु जो होता है, ये ही मुख्य रूप से कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। अब इसमें दूसरा आता है, देखिए ये क्लोरोफिल के साथ साथ दूसरे वर्णक भी पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल तो है ही है, ये तो मुख्य वर्णक है। अब हम दूसरे प्रकार के वर्णक की बात करेंगे। दूसरा प्रकार का वर्णक है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड अब बहुवचन करें तो नॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। देखिए ये एक ऐसा वर्णक है जो हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल वर्णक के साथ, यानी पर्णहरित के साथ इसकी भी आवश्यकता होती है या उपस्थिति होती है। देखिए इसको एक वैज्ञानिक थे बेकेनरॉयड, उनके द्वारा 1831 के अंदर इसे गाजर में से खोजा गया था। इसलिए गाजर को कैरोटा, यानी इस आधार पर इसका कैरोटीन नाम पड़ा है, और इसको कैरोटीनॉइड्स कह सकते हैं। अब ये कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, यानी इनको दो श्रेणियों में बांट दिया जाता है। एक तो होते हैं कैरोटिन, कैरोटिन, और दूसरे होते हैं जेंथोफिल, जेंथोफिल्स हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कैरोटीनॉइड्स हैं दोनों, इसमें क्या अंतर है कि ये जो कैरोटीन होते हैं,
ये कार्बन व हाइड्रोजन के बने होते हैं। यानी ये इस प्रकार के वर्णक होते हैं जिनमें केवल क्या होती है, कार्बन और हाइड्रोजन। इनमें कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन की भी उपस्थिति होती है। कैरोटीनॉइड्स में देखिए, ये क्लोरोफिल ए के साथ ही उपस्थित होते हैं, लेकिन इनके अंदर रंग लाल होता है। तो कैरोटीन जो है, इनका जो मूल अनुपाती सूत्र है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और इसके अलावा कोई चीज नहीं होती है, तो इसमें कार्बन 40 और हाइड्रोजन 56 कैरोटीन में। जबकि ये जो जेंथोफिल है, इनका जो सूत्र होता है, इसमें C40H56 ऑक्सीजन, अर्थात ये O2 होता है। तो ये कैरोटीन किसको कहेंगे, ये कार्बन व हाइड्रोजन, इनका सूत्र और इनका सूत्र अलग अलग हो गया है। इनका जो रंग है, इनका रंग लाल होता है सामान्यतः कैरोटीन का, और इनका जो रंग है वो पीला या भूरा होता है, पीला या भूरा रंग का होता है। तो ये एक प्रकार से सहायक वर्णक है जो पादपों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है, इसके एग्जाम्पल यानी ये किस किस रूप में होता है, जैसे अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ये इसके उदाहरण हैं। इसी तरह से इसमें ल्यूटिन, जेंथोफिल कहलाते हैं, ल्यूटिन या नियोजेंथिन, इस तरह के होते हैं। तो देखिए ये जो है, ये जो पादप होते हैं, उन पादपों में ये कह सकते हैं हरे जो पादप होते हैं उनमें सब में इसकी कैरोटीनॉइड की उपस्थिति होती है। और उसमें एक तो ये बीटा कैरोटीन और एक ल्यूटिन, सभी हरे पादपों में कैरोटीनॉइड्स के रूप में अगर देखें तो बीटा कैरोटीन की और ल्यूटिन की जो है वो उपस्थिति देखी जाती है। ठीक है, अब पहला हो गया क्लोरोफिल वर्णक, हरे रंग के वर्णक, दूसरे कैरोटीनॉइड यानी लाल पीले रंग के वर्णक, और तीसरा जो महत्वपूर्ण वर्णक है वो केवल शैवालों में पाए जाते हैं, हरे पादपों में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन शैवाल भी तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से वर्णक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, जो शैवालों में पाए जाते हैं। तीसरे प्रकाश संश्लेषी वर्णक फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन कह सकते हैं, बहुवचन हो गया फाइकोबिलिन्स कह सकते हैं। देखिए ये जो फाइकोबिलिन्स हैं, ये शैवालों में पाए जाते हैं, शैवालों में उपस्थित, हरे पादपों में नहीं पाए जाते हैं। शैवाल ये भी तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फाइको एरीथ्रिन, और दूसरा होता है फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। देखिए ये जो है, ये लाल रंग के वर्णक, लाल
वर्णक, और ये जो है वो नीले वर्णक होते हैं। अब लाल रंग के वर्णक है तो ये जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं लाल शैवालों में, लाल शैवालों में। देखिए लाल शैवालों को हम कहते हैं रोडोफाइसी, और ये पाए जाते हैं नील हरित शैवालों। नील हरित शैवालों को हम कहते हैं साइनोफाइसी, अर्थात साइनोफाइसी वर्ग के शैवालों के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वर्णकों के बारे में पढ़ा जिनको प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है वो 3 प्रकार के हैं, क्लोरोफिल्स यानी पर्णहरित, दूसरे हैं ये, दूसरा जो हमने पढ़ा कैरोटीनॉइड्स, और तीसरे हैं फाइकोविलेंस। 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। तो हरे पादपों में तो मुख्य रूप से 2 ही हो गए, एक तो हो गया कौन सा, एक क्लोरोफिल, और उसमें भी मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए होता है, और बाकी के जो 6 प्रकार हैं क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, इसके अलावा बैक्टीरियल विरिडियम या बैक्टीरियल क्लोरोफिल, ये सब सहायक वर्णक होते हैं। ये जीवाणु पाए जाते हैं क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल बैक्टीरियल जो है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल जो है जो जीवाणु में पाए जाते हैं, और तीसरा जो है फाइकोविलेंस होता है। तो इस तरह से हमने प्रकाश संश्लेषी वर्णक पढ़े, और ये क्लोरोफिल वर्णक जो होते हैं, यानी ये कह सकते हैं ये वर्णक जो है वो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं, जिसको हम कहते हैं हरित लवक। तो ठीक है, अब इसके बाद अगले कल हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल कहां पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, यानी हरित लवक में। और हरित लवक ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए मुख्य एक प्रकार का स्थल होता है या उपकरण होता है। तो क्लोरोफिल की, क्लोरोप्लास्ट की संरचना यानी पर्णहरित की संरचना। ठीक है, तो आज इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न जो मैं दे रहा हूं, इनको आप होमवर्क के रूप में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यानी होमवर्क, इसमें आप देखें पहला प्रश्न जो है ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक किसे कहते हैं। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स जो है वो किसे कहते हैं। नंबर दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य वर्णक कौन सा है, वर्णक कौन सा है। ठीक है, आपको मैंने बताया, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जिसको हम कहते हैं पर्णहरित, पर्णहरित क्लोरोफिल, पर्णहरित अणु की संरचना के दो भागों का नाम लिखिए। ठीक है, इस अणु की संरचना में मुख्य रूप से कौन से 2 भाग होते हैं। एक अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में या प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त मतलब प्रयोग में आने वाले प्रयुक्त विभिन्न 3 प्रकारों प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त विभिन्न 3 प्रकारों के वर्णकों का नाम लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 4 प्रश्न हमने दिए हैं, ये 4 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अब हम कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण स्थल या प्रकाश संश्लेषी उपकरण, जो कि हरित लवा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अब हम कल क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे।